दोस्तों इस वीडियो में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने हो गए हैं और 1 महीने के बाद जो डेटा निकलकर सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। चीन के डिफेंस मार्केट में इस समय भूचाल आया हुआ है। जिस तरह से एक के बाद एक भारत चीन और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है, उससे वहां की डिफेंस इंडस्ट्री में भारी भूचाल आया हुआ है और तेजी से चीनी डिफेंस मार्केट नीचे गिर रहा है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा जर्मनी से जो हाल ही में खबर निकलकर सामने आई कि हो सकता है कि पाकिस्तान को वह डिफेंस सिस्टम अपना दे दे, लेकिन अब जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर कई अहम बातें बोली गई है और हो सकता है कि जर्मनी अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को सप्लाई ना करे। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेस और बढ़ती डिमांड को देखते हुए रूस के पास मौजूद ब्रह्मोस जैसी P-800 ऑनिक जो है अब उसको एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा गया है। इसे ब्रह्मोस का कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है और कई जगह ये दावे किए जा रहे हैं कि ये ब्रह्मोस के मार्केट को खा जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और इसको लेकर भारत को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी कवरेज और वीडियो पसंद आती हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं चीन के डिफेंस मार्केट की। AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी जो चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स बनाती है। पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब इस कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 12 मई को AVIC चेंगडू का शेयर 95.86 युआन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई एयरबेस को अपने चीनी फाइटर जेट से तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कहा हमने भारत के S-400 सिस्टम को हिट किया, ब्रह्मोस मिसाइल बेस तबाह कर दिए और सिरसा पठानकोट जैसे एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जरा सच्चाई पर आइए। जैसे ही युद्ध का धुआं छटा, भारत ने ठोस सबूतों के साथ पाकिस्तान के सारे दावों को फर्जी साबित कर दिया। इतना ही नहीं, खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी S-400 के सामने खड़े होकर स्पीच दिए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक एक करके चीनी हथियारों की पोल खोली। एक तरफ चीन की डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह किया, तो दूसरी तरफ चीन की सबसे एडवांस PL-15E मिसाइल को सबके सामने लाकर एक्सपोज किया। अब इसका असर चीन के ऊपर काफी बुरी तरह से पड़ रहा है। जैसे ही ये सच्चाई दुनिया के सामने आई, AVIC चेंगडू के शेयर धड़ाम से गिर गए। 11 जून को यानी कि आज ये शेयर गिरकर 78.68 युआन पर पहुंच गया है, यानी 1 महीने में 18% की गिरावट। अब जरा सोचिए, जो शेयर पाकिस्तान के झूठे प्रचार से ऊपर चढ़ा था, वो जैसे ही भारत की सच्चाई सामने आई उसी तेजी से नीचे गिर गया, यानी एक झूठ से बनाए गए बुलबुले की हवा निकल गई। इस गिरावट ने सिर्फ कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की छवि को भी झटका दिया। JF-17 जैसे जेट्स जो खुद पाकिस्तान भी अपग्रेड करना चाहता है, उनकी असलियत अब सबके सामने है। भारत ने यह दिखा दिया कि उसकी डिफेंस ताकत सिर्फ मिसाइलों या सिस्टम की नहीं, बल्कि रणनीति और सटीकता की भी है। और सबसे खास बात यह है, भारत बिना दिखावा किए सच्चाई और तथ्यों के दम पर पाकिस्तान और उसके चीनी सपोर्टर्स को एक्सपोज कर देता है। यहाँ पर हालात सिर्फ चीन के खराब नहीं है, बल्कि तुर्की की भी हालत खराब है। तुर्की के ड्रोन की भी हवा भारत ने पूरी तरह से निकाल दी है और इसकी डिमांड में भी भारी कमी देखी गई है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। हाल ही में भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ऐसा प्रहार किया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, बल्कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलों से जबरदस्त प्रिसीजन स्ट्राइक की। सिर्फ 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमताएं ठप हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, भारत ने अपनी पूरी ब्रह्मोस इन्वेंट्री का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल किया। मतलब इतनी कम तादाद में ब्रह्मोस मिसाइलों ने इतना बड़ा असर किया। इस हमले में पाकिस्तान के एयरबेस पर लगे चीनी HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस की रफ्तार और एक्यूरेसी के आगे फेल हो गए। जिन सिस्टम पर पाकिस्तान और चीन को भरोसा था, वही अब सवालों के घेरे में है। इस स्ट्राइक के बाद
पूरी दुनिया में ब्रह्मोस को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण एशियाई देश पहले ही ब्रह्मोस की खरीद पर विचार कर रहे थे, लेकिन अब इन देशों ने अपनी बातचीत को और तेज कर दिया है। असल युद्ध में इस मिसाइल की परफॉर्मेंस देखकर सभी देशों को समझ आ गया है कि ये सिर्फ शोपीस नहीं, एक रियल गेम चेंजर है। भारत की ब्रह्मोस की सफलता को देखकर रूस ने अपने बेस्टियन पी सिस्टम को इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया है। ये सिस्टम P-800 ऑनिक मिसाइल पर आधारित है, वही तकनीक जिस पर ब्रह्मोस भी बना है। बेस्टियन पी, जिसे नेटो में SSC-5 स्टूज कहा जाता है, एक मोबाइल कोस्टल डिफेंस सिस्टम है। अब रूस की योजना है कि जिन देशों को ब्रह्मोस में दिलचस्पी है वहां बेस्टियन पी को भी बेचा जाए, क्योंकि दोनों सिस्टम की टेक्नोलॉजी लगभग समान है। हालांकि दोनों मिसाइलों का मूल एक ही है, यानी P-800 ऑनिक्स, लेकिन ब्रह्मोस और बेस्टियन पी में बड़ा फर्क है। ब्रह्मोस को भारत ने लैंड, सी और एयर तीनों वेरिएंट में ऑप्टिमाइज किया है। ये भारत की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। वहीं बेस्टियन पी एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस का यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, वहीं टैक्टिकल डॉक्ट्रिन सब कुछ ज्यादा एडवांस और फ्लेक्सिबल है। ब्रह्मोस की कामयाबी ने ग्लोबल लेवल पर सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की डिमांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। रूस अब बेस्टियन पी को अलग से बेच सकता है, जबकि भारत ब्रह्मोस के जरिए अपना रक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकता है। एक तरफ भारत की ताकत दिख रही है और दूसरी तरफ रूस की मार्केटिंग चाल, दोनों के लिए ये एक गोल्डन मौका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ब्रह्मोस से कम ताकतवर है, और काफी सारे लोग इसे ब्रह्मोस की कॉपी भी बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, P-800 ऑनिक्स के तर्ज पर ही ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है और एक तरह से इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है और इसमें P-800 ऑनिक्स की ही तकनीक को अपग्रेड किया गया है, जिससे ब्रह्मोस की स्पीड थोड़ी ज्यादा और एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। तो ऐसे में क्या ये मिसाइल भारत की ब्रह्मोस के लिए समस्या खड़ी कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत के रिलेशन कई देशों से काफी मजबूत है और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जो देश लेना चाहते हैं उनके संबंध रूस से उतने मजबूत नहीं है। तो ऐसे में रूस का अलग मार्केट है और भारत का अलग, तो इसीलिए रूस के द्वारा उतारी गई इस मिसाइल से भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ इन दिनों पाकिस्तान के द्वारा जर्मनी के डिफेंस सिस्टम को लेने की बातें कही जा रही है। इसी बीच जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से कई बातें कही गई है। उन्होंने बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा जर्मनी भारत का रिलायबल पार्टनर है और भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी ने अपने दरवाजे भी खोल दिए हैं। यानी कि भारत को लेकर जर्मनी की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही जिस तरह से पहलगाम अटैक को लेकर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की और जर्मनी को भारत का रिलायबल पार्टनर जर्मनी के एम्बेसडर की तरफ से बताया गया है, इससे ये साफ होता है कि जर्मनी शायद ही अपना डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दे। क्योंकि आपको बता दे कि जर्मनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है कि वह पाकिस्तान को हथियार वगैरह देने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जर्मनी का दौरा किया गया, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है। क्या जर्मनी भारत जैसे इतने बड़े मार्केट को छोड़कर पाकिस्तान के साथ जाएगा और भारत को नाराज करने की गलती कर सकता है? इसकी संभावना काफी कम दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान, जर्मनी है जिनके बीच 3.3 बिलियन यूरो का व्यापार होता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जर्मनी है, हमारे बीच 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का व्यापार होता है। साथ ही पाकिस्तान के चक्कर में जिस तरह से भारत ने अजरबैजान और तुर्की को सबक सिखाया, इससे यह बात साबित हो जाती है कि जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, भारत उसके ऊपर जरूर बड़े एक्शन लेगा। और यही कारण है कि इस बात की संभावना काफी कम है कि जर्मनी पाकिस्तान को अपना अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम दे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इन तीनों खबरों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली विद रेफरेंस और फैक्ट के साथ इसी तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।